नेशनल स्टेडियम में दो पिचेस हैं, एक जहां पाकिस्तान ने 27 रन पर 4 विकेटें गंवा दी और एक वो जिस पर कल क्या शानदार टेस्ट बैटिंग का मुजाहरा किया गया है। अजहर अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान की इनिंग ने तो जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को तंग किए ही रखा, लेकिन कल के हीरो रहे हैं फवाद आलम, जिन्होंने अपने करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की है। वंडरफुल जी। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप तो गालिबन पहुंच गए नेशनल स्टेडियम, कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन से क्या एक्सपेक्ट करें? अब्दुल्ला, कल जब हम नेशनल स्टेडियम पहुंचे थे तो हम यही सोच रहे थे कि शायद तीसरे दिन भी ये खेल नहीं जाएगा। अगर गया भी तो जुमेरात को लंच या टी के बाद ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या फवाद आलम ने इनिंग्स खेली है और क्या फवाद आलम ने कमबैक किया है। आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जिसमें इयन बिशप, नासिर हुसैन जैसे लोग हैं, वो फवाद आलम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन 10 साल 259 दिन, इस दौरान पाकिस्तान के 7 चीफ सिलेक्टर चेंज हुए, लेकिन फवाद आलम इंतजार करते रहे। कई बार वो रोते भी रहे, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बहुत शिकवा करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आप देखें कि 27 रन पर 4 विकेट और 308 रन पर अब 8 विकेट, और पाकिस्तान कल जो मैच हारने की पोजीशन में था, आज इंजमाम उल हक जो 3.5 साल चीफ सिलेक्टर रहे, थोड़ी देर पहले मैं उनको यूट्यूब पर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फवाद आलम ने पाकिस्तान को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि इतना जबरदस्त टैलेंट, और तकरीबन 11 साल वो टैलेंट जाया हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट को उसका कितना नुकसान पहुंचा इसका इजाला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फवाद आलम ने कल जिस तरह हेडलाइंस हासिल की हैं, न्यूजीलैंड में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, दुनिया के टॉप बॉलिंग अटैक के खिलाफ दुनिया की एक बाउंसी ट्रैक पर उन्होंने वहां 100 किए, आज फिर 100 किए। तो 14 टेस्ट इनिंग्स में तीसरी सेंचुरी बनाना कमाल बात है कि फवाद आलम ने अपने क्रिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से खामोश किया है, और अब पाकिस्तान टीम लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर आ गई है कराची। अच्छा, वो तमाम लोग जो फवाद आलम को मौके ना देने में शामिल रहे थे, अब वो क्या कहते हैं इनके बारे में? कोई रिग्रेट, कोई रिमोर्स है उनकी जुबान पर कि हाँ हमने गलत किया? और वैसे फवाद की कंसिस्टेंसी की दाद देनी चाहिए, क्योंकि कितने ही क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, जो कोई और काम शुरू कर देते हैं, बट ही स्टेड हियर एंड ही केप्ट प्लेइंग। अब्दुल्ला, कोई भी एक ऐसा सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर नहीं है जिसने नदामत का इजहार किया हो या अफसोस का इजहार किया हो। हाँ, कल से फवाद आलम की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इंजमाम उल हक, जिस तरह मैंने कहा, रमीज राजा की भी मैंने तारीफ सुनी, रमीज राजा ने भी तारीफ की, तो हर बंदा जो है उनकी सलाहियतों का अचानक मुतरिफ हो गया है। लेकिन इस 11 साल की जो जर्नी थी, जिसमें फवाद आलम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहे टीम में आने के लिए, उन्होंने सारे पापड़ बेच दिए, लेकिन सिलेक्टर्स उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे। कहा जाता था कि उनकी टेक्निक सही नहीं है, इस टेक्निक से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन फवाद आलम एक ऐसा पाकिस्तान की तरफ से स्टार बनकर निकला है, और बल्कि कल फवाद आलम से सवाल हुआ कि आप उन लोगों को क्या माफ करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो क्रिकेट खेल ली है, शायद मैं 10 साल पहले, 11 साल पहले खेल लेता तो हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती। लेकिन फवाद आलम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे लिए शायद यही आइडियल टाइम था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत ही इंकिसारी के साथ, बहुत हम्बल तरीके से इस सारे सवालात का एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में कोई और फवाद आलम हमारी नजरों से ओझल ना हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब। बात तो ये है कि हम भी सीख लें इस चीज़ से, बिकॉज वी हैव सीन इट हैपनिंग इन द पास्ट ऑल्सो, कि जब आप एक अच्छे प्लेयर को उसको वो ड्यू क्रेडिट ना दिया जाए। सियासत की नजर भी होते हैं और भी बड़े मामलात होते हैं जो आवाम की नजरों से। अच्छा भट्टी साहब, वेरी क्विकली, आज का दिन नुमान अली और हसन अली आर ऑलरेडी ऑन द क्रीज, क्या लग रहा है आपको, कैसा चलेगा? हसन तो हैज परफॉर्म्ड वेल इन डोमेस्टिक, एक सेंचुरी भी इन्होंने बनाई हुई है। जी हाँ, हसन अली की फर्स्ट क्लास में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में इसी नेशनल स्टेडियम की पिच पर सेंचुरी है। नुमान अली सिंध का एक छोटा सा शहर है खिपरो, वहां से उनका ताल्लुक है। 10-50 है उनके भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इस वक्त पाकिस्तान की 88 रन की बढ़तरी है, 2 विकेटें बाकी हैं। यासिर शाह ने अभी बैटिंग के लिए आना है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में 100 बना चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान 51 रन अगर और बना गया
तो ये जो बर्तरी है ये मजीद मुस्तहकम होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ से नेशनल स्टेडियम से, जहाँ पाकिस्तान 22 टेस्ट मैच पहले भी जीत चुका है, 23वां टेस्ट मैच भी जीतने में कामयाब रहेगा। लवली, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और आप 50 रन की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, हम तो सेलिब्रेशन की चाहते जरा हैं पूछ लें हम। इससे ज्यादा क्या? फवाद की सेलिब्रेशन जरा यूनिक लग रही थी, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर किसी ने एक्सप्लेन किया मुझे दफ्तर में कि ये कोई अर्तुरुल वाला घोड़ा उठा रहे थे। तो कुछ आपको पता है भट्टी साहब? बिल्कुल, क्या सीन है? ये वही सेलिब्रेशन है। वो कहते हैं कि मुझे अजहर अली ने एक बार कहा था कि अगर तुम 100 करोगे तो तुम्हें इस तरह सेलिब्रेट करना है। तो वाकई कल वो शहसवार बन के निकले, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फवाद आलम, तो उन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह उन्होंने कल एक मुस्कुराहटें दी हैं, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह की मुस्कुराहटें, एक और भी मीम, लेट्स शेयर इट विद ऑडियंस। भट्टी साहब हम दिखाते हैं सबको ये मीम, दिखाएं जनाब। अच्छा, ये जो इशारा है ना इनका, जिसमें वो दोनों हाथ उठा के अपनी सारी उंगलियां शो कर रहे हैं कि 10 साल लोग कह रहे हैं जी 10 साल। अच्छा बेचारे, आई डोंट थिंक उनकी ये इंटेंशन होगी, लेकिन हमें ये देख के लग रहा है। आपको पता है हम तो मीम्स का अगर कभी मुकाबला हो तो पाकिस्तान नंबर 1 है। डेफिनेटली पाकिस्तान मीम के क्रिकेट में पाकिस्तान जीत सकता है बहुत अच्छी तरह। तो डेफिनेटली इन्होंने बड़ा टाइम लगाया, बड़ी मेहनत की, एंड अब आपने देख ली है। The fruits of his labor are here. भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।